प्रथम तहलका न्यूज। पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित बीडीपीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन व पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा भी मौजूद रहे और चंडीगढ़ से आए नोडल अधिकारी मकरंद, डीसी जितेंद्र यादव, एसडीएम त्रिलोक चंद मुख्य रूप से मौजूद रहे। बता दें कि मेले में 18 विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया और जो लोग सालाना 1,80,000 से कम कमाते हैं उनके लिए विभिन्न स्कीमों के तहत काम देने की योजना की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। वहीं इस दौरान विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि यदि पूर्व की सरकार इस तरह के आयोजन करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती और उनकी मदद करती तो आज गरीबी और अमीरी की खाई हमारे बीच में नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को बेहतर सुविधा और रोजगार देने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और वह भी मुख्य धारा में जुड़कर अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से केवल ये मेला नहीं है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है और शायद इस मोनोपोली को अगर कोई पिछली सरकारें अपनाती तो आज जो हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप रह गया अमीर और गरीब के बीच में, शायद वो ख़त्म हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये चाहते हैं कि जो गरीब है वो और गरीब ना होता चला जाए, उसको भी आगे बढ़ाकर उसको विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्कीम दे करके उसको भी लाइमलाइट में लाया जाए, ऊपर की पंक्ति में लाया जाए, ताकि इस देश और प्रदेश से गरीबी खत्म हो सके। बहुत तरह की योजनाएं, चाहे वो मत्स्य पालन की हैं, चाहे वो रोजगार विभाग की हैं, चाहे वो और हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे काफ़ी सब्सिडी, किसी पे 50% है, किसी पे 60% है, तो सब्सिडी के माध्यम से उनको 3 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का जो भी लोन है वो बगैर किसी इंटरेस्ट के दे करके केवल गरीब परिवार को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार कर रही है। विधायक साहब, क्या लगता है इस तौर पर ये एक जागरूकता अभियान है और ऐसा नहीं है कि ये केवल मेले के साथ ही चलेगा। 1,80,000 रुपये से जिस व्यक्ति की, जिस परिवार की इनकम कम है, पहले जो एक क्राइटेरिया था 1 लाख रुपये का था, अब 1,80,000 से नीचे का जो भी परिवार है उसको ट्रिपल पी मॉडल के माध्यम से चेक करके उसको 1,80,000 से नीचे के लोगों को जितनी भी जो हमारी योजनाएं हैं, जितनी भी हमारी स्कीम है, जो भी सरकार सहयोग दे सकती है उसको सहयोग करके आगे लाने का काम करेंगे। पिछली बार जब फरीदाबाद के खेल परिसर में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता के रहते हुए कभी कुछ किया नहीं। लंबे समय कांग्रेस ने राज किया है। मैंने उसी पे मैं बोला हूँ कि अगर पिछली सरकारों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उन पर ध्यान दिया होता तो ये हरियाणा, ये देश, ये प्रदेश एक बहुत बड़ी तरक्की कर चुका होता। लेकिन उन लोगों ने खुद स्वयं राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 10 पैसे लगता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में ऐसा नहीं होता। आज छोटे से छोटा जो काम है वो भी टेंडर के माध्यम से दिया जाता है। कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसकी जांच कराकर अधिकारी को, कर्मचारी को दंडित किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। देखो, 4 दिसंबर में ये बल्लभगढ़ ब्लॉक का हमारा MMAPUY मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मेला का आयोजन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय विधायक जी का, नयनपाल रावत जी का, टिप्पर सिंह जी का और हमारे नोडल अधिकारी मकरंद सर, जो चंडीगढ़ से स्पेशल इस मेले को देखने के लिए आए हैं ताकि इस मेले का सुचारू रूप से करें। 18 से 20 लगभग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड में, सिंस ये ब्लॉक का है, बल्लभगढ़ ब्लॉक का है, तो रूरल टच से जो भी हमारे विभाग हैं वो सभी विभाग बैठे हैं। आज रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ लोग आएगा, जैसे ऊपर से भी निर्देश हैं हमारे कि कोई भी आदमी वो इच्छुक है काम करने के, लोन लेने के, तो वो यहाँ से लोन लेके ही जाए ताकि स्वरोजगार या किसी भी हम डिपार्टमेंट में उसको कार्यरत कर सकें। वहीं इस मेले में पहुंची ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि उनको इस मेले का बहुत लाभ मिल रहा है। उनका 1 लाख का लोन मंजूर हुआ है, जिससे अब वह अपनी दुकान खोलकर अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर सकेंगे। यहाँ से लाभ ये मिला है कि मुझे कुछ पैसे की जो सरकार से मदद होती है वो मदद दी गई है।
उस पैसों को लेकर मैं अपनी दुकान करूँगी। दुकान से मैं अपना कुछ बच्चों के लिए अपना गुजारा जो होता है वो, और मैं इसका लोन वापस। किस चीज़ की दुकान खोलेंगे आप? कॉस्मेटिक, कपड़ा वगैरह जो पार्लर में होता कितने पैसे का कहा है इन लोगों ने? है, 1 लाख। 1 लाख रुपए आपको मिल रहा है। उसे वापसी करने के लिए कोई बताई गई है स्कीम, किस तरीके से वापस किया जाएगा? सर वो तो किस्तों में किया जाएगा, उसमें कुछ छूट भी किस्तों में किया जाएगा। 10,000 की कुछ छूट भी है। 10,000 की सिर्फ छूट मिली है। 10,000 कुछ सब्सिडी की छूट है। ठीक है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।